हेलो एवरीवन, आज है 14 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा चर्चा है। एक के बाद एक नई डील रिलायंस जियो को लेकर हो रही है और अभी एक और नई डील सामने आई है रिलायंस जियो को लेकर। यूएस की एक बहुत बड़ी जो फर्म है, उन्होंने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उस डील के बारे में और हाल फिलहाल में जब शेयर 1590 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो क्या खरीदारी करना यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी 1590 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 7.5% जितना ग्रोथ है। 1400 रुपए तक का लो बना था, बाद में शेयर ने बढ़िया बाउंस बैक किया, 1580 रुपए तक पहुंचा, बाद में फिर से नीचे आया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर अभी वापस एक बड़ी रैली की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 19% का ग्रोथ है। इस आप देखिए 1600 रुपए के ऊपर शेयर था, गिरावट आई, कोविड-19 के चलते शेयर टूट गया, क्योंकि भैया लॉकडाउन में इनके जो प्लांट्स थे वो बंद पड़े थे। और तो और जो इनका मेन बिजनेस है पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग का, उसको भी बहुत बड़ा झटका लगा था। और रीजन ये है कि भैया लोग अपने घर पे थे, कोई कहीं बाहर नहीं निकल रहा था, तो कंजम्पशन जो था पेट्रोकेमिकल का वो काफी यहाँ पर कम हो चुका था और इससे उनको एक बहुत बड़ा नुकसान जरूर झेलना पड़ा। लेकिन बाद में क्या हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं है कि हाँ, मेजर जो पैसा आता है वो रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल से तो आता ही है, लेकिन एक इनका जो एक और सेगमेंट है, जैसे कि टेलीकॉम सेगमेंट हो गया, रिलायंस जियो हो गया, रिलायंस रिटेल का भी सेगमेंट है इनका, वो भी इसी में इंक्लूडेड है। तो एक बड़ी डील आई रिलायंस जियो को लेकर, फेसबुक के साथ डील हुई और शेयर जो टूट के बिखर रहा था वो एक झटके में ऊपर उठना शुरू हो गया। उसके बाद एक के बाद एक डील आती चली गई, सिल्वर लेक की डील आई, विस्टा की डील आई, जनरल एटलांटिक की डील आई, केकेआर की डील आई, और अभी कई सारी डील्स यहाँ पर चल रही है। अबू धाबी की भी दो डील यहाँ पर सामने आई है और शेयर एक के बाद एक बढ़िया परफॉर्मेंस करता दिखा। दूसरी बार शेयर 1600 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया, वापस शेयर नीचे गिर गया 1400 पर। फिर से ये शेयर 1600 रुपए क्रॉस किया, लेकिन फिर से सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से 1500 रुपए के आसपास ट्रेड करने लग रहा है ये शेयर। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो 140% का ग्रोथ है। 650 रुपए के लेवल पे शेयर ट्रेड कर रहा था, बड़ी रैली आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, बहुत बड़ी गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली भी हमें देखने को मिली है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लार्ज कैप शो के 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है और इंडिया की एक लौती इतनी बड़ी कंपनी है जिनका मार्केट कैप इतना बड़ा है, इतना बड़ा इनका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर यहाँ पर अपनी खरीदारी बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर अपना जो हिस्सा है उसको बढ़ा रहे हैं। 50.07% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। एफआईएस ने थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन की है, 24.05% की होल्डिंग है उनके पास। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, 5.42% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.22% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11.87% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रमोटर भी था, होल्डिंग की बात करें तो श्री चक्रा कमर्शियल है जिनके पास 10.87% की होल्डिंग है और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। देखिए यहाँ पर ये उनके अंबानी फैमिली की ही कंपनी, जैसे कि मुकेश अंबानी के नाम की कोई और कंपनी हो गई, अनिल सॉरी उनके बेटे जो है उनके नाम की कोई और कंपनी हो गई, वाइफ के नाम की कोई और कंपनी हो गई, और उन सब का 3-4 लोगों का मिलाकर ये सारी की सारी प्रमोटर है और उन सबके पास 10-10 12% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो एक बहुत बड़ी प्रमोटर होल्डिंग वहीं से बनती है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 85 म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है, 1318 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात तो एलआईसी है जिनके पास 5.87% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने 8.97% के आसपास देखने को मिल रही है। 65% का डिविडेंड भी पे कर रहा है ये, मतलब पर शेयर 6.5 रुपए मिल रहे हैं। तो देखिए एक और बड़ी खबर है कि रिलायंस जियो की डील हुई है टीपीजे के साथ और लेटेस्ट इन्वेस्टर है जिन्होंने इतना बड़ा पैसा लगाया है। अगर हम देखें उनका वैल्यूएशन तो देखिए उन्होंने कितना पैसा लगाया है, तो यूएस बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म will invest 4,546 crore for a 0.93% stake in Jio platform।
तो देखिए 4,545 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और उनको रिलायंस जियो में 0.93% की स्टेक मिलने वाली है। और इसके साथ विद दिस लेटेस्ट डील RIL का जो रिलायंस जियो की बात करें तो भैया 1,02,432 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं पिछले अप्रैल महीने से अब तक। और उसमें कितने बड़े नाम है देखिए, फेसबुक सबसे बड़ा इसमें प्लेयर जिन्होंने सबसे ज्यादा खरीदारी की है। उसके बाद है सिल्वर लेक, उसके बाद है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, उसके बाद जनरल एटलांटिक, उसका KKR, उसके बाद है मुडाबला मुबादला एंड ADIA, और अब एक और आया है TPG। और इनके साथ एक बहुत बड़ा, अगर हम कह सकते हैं कि भैया 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने पैसा जुटाया है। और ये सबसे बढ़िया और पॉजिटिव बात है। अब खुद देखिए कि ऑलरेडी राइट इश्यू से एक बहुत बड़ा पैसा इन्होंने जनरेट किया है, 80,000 करोड़ के आसपास का पैसा इन्होंने जनरेट किया है। और 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का पैसा इन्होंने यहाँ पर रिलायंस जियो से जनरेट कर लिया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो सबसे बड़ी अगर कमी थी वो ये थी कि इनके ऊपर कर्जा सबसे ज्यादा है, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा था। और जैसे कि पिछली बार जब रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी तब मुकेश अंबानी जी ने खुद कहा था कि वो आने वाले 18 महीने में जीरो डेट वाली कंपनी बन के दिखाएंगे। और वाकई में उस दिशा में उन्होंने काम भी किया है और काफी बड़ा पैसा उन्होंने जुटाया है, और जिससे कर्जा काफी हद तक कम हो जाएगा। और तो और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कर्जा कम करने की जो प्रोसेस है उसमें एक सबसे बड़ी डील थी, वो सऊदी अरमाको की डील थी। एक बहुत बड़ा पैसा उससे आने वाला है, अभी भी आया नहीं है, अभी भी डील पूरी क्लोज नहीं हुई है, लेकिन अभी भी डील वो टेबल पर है। याद रखिए, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि जिस दिन वो डील कंप्लीट हो गई तब आपको ये शेयर 2,000 रुपए से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा, बहुत ही कम वक्त में। तो देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ इतना पता है कि यूएस की ये जो फर्म है TPG, वो यहाँ पर इतना बड़ा पैसा निवेश कर रहे हैं। तो देखिए कुछ छोटी मोटी टर्म नहीं, फर्म नहीं है वो, 1992 से काम कर रही है और तकरीबन 79 बिलियन वर्थ उनके असेट्स है जो उसको वो लोग मैनेज कर रहे हैं। देखिए सिंस द अर्ली 2000 TPG has reportedly deployed over 2 billion in India's established presence across financial service, retail, healthcare। देखिए 2002 से तकरीबन $2 बिलियन तक का इन्होंने निवेश किया है इंडिया की फाइनेंस सर्विसेज में, रिटेल में, हेल्थ केयर में, फार्मा और अदर सेक्टर में भी उन्होंने इसको अपना बिजनेस फैलाया है। उनकी जो ऑफिसेस है वो ऑस्टिन में है, बॉस्टन में है, बीजिंग में है, डल्लास में है, फोर्थ वर्ड में हांगकांग में, ह्यूस्टन में, लंदन है, मेलबोर्न, मॉस्को, मुंबई, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, सियोल एंड सिंगापुर। बड़े बड़े शहरों में इनकी ऑफिसेस है और काफी बड़ा और रेप्यूटेड नाम भी है ये। तो काफी बड़े निवेश हम कह सकते हैं कि रेप्यूटेड निवेश यहाँ पर आ रहे हैं। जिन जिन लोगों ने निवेश किया है वो कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, वो अपने एरिया के दिग्गज, अगर वो अपने उसके दिग्गज प्लेयर हम यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में तो आप देखिए टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है और होनी भी चाहिए। काफी बढ़िया निवेश आ रहा है, काफी बढ़िया कैश फ्लो है और कंपनी के पास इतना पैसा है कि भैया उनको कोई दिक्कत नहीं होगी मैनेजमेंट को अपना काम चलाने में। और जो बिजनेसेस ये लोग कर रहे हैं उसमें मंदी नहीं आने वाली है। टेलीकॉम का बिजनेस वाकई में एक जादू की तरह इनके लिए काम कर रहा है और काफी बढ़िया पैसा कमा कर भी दिया है। रिटेल बिजनेस को भी ये लोग काफी अच्छे से प्रमोट करने वाले हैं। जियो मार्ट जो अभी हम लोग सब जानते हैं कि आने वाला है, और फेसबुक के साथ जब से डील हुई है तो ये बात की भी चर्चा है कि व्हाट्सएप का काफी हद तक इस्तेमाल किया जाएगा जियो मार्ट को प्रमोट करने के लिए। तो वो भी एक काफी बढ़िया चीज है। यहाँ पर रिटेल का भी बिजनेस आपको आने वाले दिनों में टेलीकॉम की तरह ही एक बढ़िया पैसा देने वाला बिजनेस बन के उभर सकता है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और एक और उनका जो बिजनेस है, सबसे बड़ा जो मेजर बिजनेस है पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग का, तो देखिए लॉकडाउन के चलते उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी वो भी एक फुल फ्लेज में काम करना शुरू कर देगा, वो बिजनेस भी। पी थोड़ा हाई है, 34.77 है। इंडस्ट्री पी 21.78 है, बुक वैल्यू 706 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.25 है, ईपीएस 45.70 है, डिलीवरी तकरीबन 32 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग यहाँ पर बाइंग की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं।
यहाँ पर हम देखें तो मार्च क्वार्टर के जो नतीजे आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। रीजन ये था कि देखो सबसे बड़ा पैसा उनका रिफाइनिंग से ही आता है, पेट्रोकेमिकल से ही आता है, और लॉकडाउन के चलते उसी को सबसे ज्यादा झटका लगा था। तो यही एक वजह है कि सिर्फ 6,575 करोड़ का मुनाफा हुआ, जबकि कंपनी 11,000 से 12,000 करोड़ तक के मुनाफे करती थी। तो इसीलिए थोड़ा सा गिरावट जरूर आई है इनके प्रॉफिट्स में, लेकिन मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म का झटका है। लॉन्ग टर्म में वापस ये अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो आप खुद देख सकते हैं कि प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। जो पहले 50.05% की होल्डिंग थी वो 50.09% की होल्डिंग हो चुकी है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। सितंबर से पहले का जो क्वार्टर था जून में, तब इनकी होल्डिंग सिर्फ 47% थी। आज खुद देखिए 50.09% है। प्रमोटर बहुत बड़ी क्वांटिटी धीरे धीरे ही सही लेकिन खरीद रहा है। आप खुद देखिए 0.03% थी, बाद में 50.03% थी, बाद में 50.07%, फिर 50.09%। तो प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ एफआईएस भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। जो 23.70% की होल्डिंग थी वो 24.91% की होल्डिंग देखने को यहाँ पर मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन की है, 5.36% की होल्डिंग 5.13% है। इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग ने भी थोड़ी सी कट डाउन देखने को मिली है, 6.80% की होल्डिंग 6.22% की देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वाकई में एक बढ़िया कंपनी है, और जो बिजनेसेस है और जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो मुझे काफी बेटर दिखाई दे रहे हैं, खास करके रिलायंस जियो को लेकर, रिलायंस सॉरी जियो मार्ट को लेकर, और पेट्रोकेमिकल का भी डेफिनेटली आने वाले दिनों में कुछ अच्छा रास्ता निकल आएगा यहाँ पर। उसके साथ साथ कंपनी और भी चीजों को एक्सप्लोर कर रही है, और भी नए बिजनेस बिजनेस में आपको एंट्री करते हुए देखने को मिल जाएगी फ्यूचर में। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, और नहीं खरीदा है तो अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हो। कोई टेंशन लेने की यहाँ पर बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी अगर गिरावट भी आती है तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म की गिरावट है। शेयर वापस में जरूर आपको बाउंस बैक करता हुआ दिख जाएगा। सऊदी अरब की डील अभी भी टेबल पर है। जिस दिन वो डील हो गई, शेयर 2,000 रुपए तक आराम से पहुंच जाएगा। मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2,000 रुपए के आसपास है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये टारगेट अचीव होना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।